एक रात की बात है, एक नौजवान लड़की नाम रीमा अपने गांव के करीब जंगल में रहती थी। वो बहुत खुशहाल खुशखुशी भरी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी जिंदगी में एक खौफनाक वाकया होने वाला था। एक रात रीमा अकेली जंगल में घूम रही थी। रात का ताराशा हर तरफ बिखरा हुआ था और जंगल की संगीन खामोशी इसे खौफजदा कर रही थी। रीमा ने अपनी टहल पर जब किया तो अचानक इसे एक अजीब व गरीब आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत ही खौफनाक थी, जैसे कोई रो रहा हो। रीमा का दिल धड़कने लगा और वो पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। आवाज बढ़ती गई और रीमा को एक साया नजर आया। वो साया बढ़ता गया और रीमा को घेर लिया। इसने रीमा को एक चंचल से पकड़ा और उसके साथ लड़ने लगा। रीमा खौफ से कांप रही थी और वो जानती थी कि ये कुछ आम नहीं है, ये कुछ खौफनाक और मावरा है। चंचल ने रीमा को मख्फी रास्ते से ले जाया, जहाँ वो एक बड़े कदरतमंद जिन की जमात के सामने आई। वो जन्नत के बादशाह थे। जन्नत ने रीमा को बेहतरीन खुराक पेश की और उसे अपनी बांसुरी की मौसीकी सुनाई। रीमा को इस मौसीकी की जादूगरी पर अंदाजा नहीं था। वक्त गुजरता गया और रीमा ने जन्नत के साथ रहना सीखा। वो इनकी दलीली और कुव्वत का हिस्सा बन गई, लेकिन वो जानती थी कि ये सब ख्वाबी नहीं है। एक दिन रीमा को एक मुर्दा इंसान की रूह नजर आई। वो कि रीमा को बताया कि जन्नत ने इसको मरने के बाद अपनी जमात में शामिल कर लिया था। रीमा डर गई और वो जन्नत के पास से फरार करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जन्नत की ताकत ने इसे रोक लिया। रीमा को एक आवाज सुनाई दी गई जो इसे बता रही थी कि वो इस खौफनाक दिन से बच सकती है। रीमा ने इस आवाज की समाअत की और वो एक छोटे बच्चे की आवाज थी जो कि रीमा को इदारे की तरफ ले जा रहा था। रीमा को ये समझ आया कि जन्नत ने इसके साथ कुछ खेल किया है। वो इस बच्चे के पीछे भागने लगी और इदारे को पहुंच गई। रीमा की दलेरी और हिम्मत ने इसे बचा लिया और इसने जन्नत के शिकार से बचकर अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें ख्वाबों की पैरवी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हकीकत से दूर हो सकते हैं। हकीकत कभी भी ख्वाबों से बेहतर होती है।